बच्चों, पिछले क्लास में विलियन चैप्टर के भाग 2 में हमने पढ़ा था ग्राम प्रति लीटर, मोलरता और मोलरता। साथ ही प्रथम भाग में जो पढ़े थे उस पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने बनाया। आज हम लोग दो नया सांद्रता पद है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। एक है फॉर्मलता, जिसका संकेत होता है एफ। परिभाषा इसकी है प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फॉर्मलता कहा जाता है। फॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो फॉर्मलता शब्द का प्रयोग प्रायः आयनिक यौगिकों के लिए किया जाता है। आयनिक यौगिकों के लिए फॉर्मलता का प्रयोग होता है। ऐसे प्रायः मोलरता ही प्रयुक्त होती है। अब एक दूसरा टर्म है सामान्यता, नॉर्मेलिटी, जिसको सांकेतिक रूप में हम लोग n द्वारा निरूपित करते हैं। इसकी परिभाषा देते हैं प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को उस विलियन की सामान्यता कहा जाता है। सामान्यता बराबर विलय के ग्राम समतुल्यांक की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो सामान्यता का मात्रक हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे मोलरता का था ग्राम मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, उसी तरह से हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नॉर्मेलिटी अगर 1 है, यदि n इज इक्वल टू 1, तो नॉर्मल बिलियन n इज इक्वल टू 1/10, तो दशांश नॉर्मल बिलियन। और बिलियन नॉर्मेलिटी है, बिलियन की जो नॉर्मेलिटी है इसका प्रयोग प्रायः अनुमापन प्रक्रिया में होती है, कैलकुलेशन में होती है और कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। बिहार बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक में नॉर्मेलिटी नहीं है। पिछले क्लास में हमने मोलरता के लिए फॉर्मूला पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यह फॉर्मूला एक ही विलायक और समान विलय से बने घोलों की तन्यता के लिए लागू होती थी। अभी यहां पर हमने जो फॉर्मूला लिखा है N1V1 इज इक्वल टू M2V2, यह दो समान विलय विलायक या असमान विलय विलायक से बने विलयनों के लिए भी लागू होती है। अब है कि समतुल्य द्रव्यमान क्या होता है? तो पदार्थ का समतुल्य द्रव्यमान बराबर पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटे n, जहां n क्या है? तो अम्ल की स्थिति में भास्मिकता है, भस्म की स्थिति में अम्लीयता है और लवण की स्थिति में लवण के धन या ऋण मूलक पर स्थित आवेश की संख्या। अब एक एग्जाम्पल लेके हम बतलाते हैं। जैसे H2SO4 का समतुल्य द्रव्यमान हमको निकालना है, तो H2SO4 एक अम्ल है, तो इसका समतुल्य द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान बटे भास्मिकता। मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 × 1, सल्फर का 1 एटम है तो 32, ऑक्सीजन का 4 एटम है तो 4 × 16। और अम्ल की भास्मिकता क्या होती है? तो विस्थापन योग हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो विस्थापन योग हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, कि हो जाएगा 98/2 इज इक्वल टू 49। और इसी तरह से किसी भी पदार्थ का समतुल्य द्रव्यमान निकाला जा सकता है। अब उसमें एक ग्राम समतुल्यांक की संख्या है।
तो हम ग्राम समतुल्यांक की संख्या को कैसे लिखेंगे? तो ग्राम समतुल्यांक की संख्या हो जाएगी ग्राम समतुल्यांक की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान बटे समतुल्य द्रव्यमान। जैसे हम लोग निकालते हैं मोल की संख्या, उसी तरह से यह भी निकलता है। मोल की संख्या में मोलर द्रव्यमान से, ग्राम समतुल्यांक की संख्या में समतुल्य द्रव्यमान से भाग देते हैं। इस तरह से हमने विभिन्न सांद्रता पदों को पढ़ा। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें कुछ ऐसे सांद्रता पद हैं जिनके मान ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो वैसा पद कौन सा होगा? तो कहता है जिस पद में आयतन परित होता है, जिस पद में आयतन प्रयुक्त होता है। अब आयतन प्रयुक्त होने का मतलब हुआ कि ताप बदलने के साथ आयतन बदलता है। तो जिसमें जिस किसी भी सांद्रता पद में आयतन पद का प्रयोग होगा उसका मान ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो इसमें आ जाएगा कौन चीज? तो इसमें आएगा V/V%, इसमें आएगा W/V%, इसमें आएगा मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मेलिटी सामान्यता और ग्राम पर लीटर। और एक चाहे तो हम लिख सकते हैं ppm/वॉल्यूम। ये सब मान जो है ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सांद्रता पद हैं जो ताप परिवर्तन से स्वतंत्र रहते हैं। इसमें क्या होता है? तो W/W%, ppm/मास, और तीसरा हो जाएगा मोलरता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभार। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में दो क्वेश्चन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। एक है 1m और 1m बिलियन से क्या समझते हैं? ये दोनों हमने पढ़ा दिया है, लिखा हुआ है। फिर मोलरता एवं मोलरता को परिभाषित करें, दोनों की परिभाषा भी पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया। अब मोलरता और मोलरता पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। जैसे एक प्रॉब्लम हमने लिखा है कि 250 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुलाने से प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो इसमें दिया हुआ क्या है? सॉल्यूशन दिया है। अब जल हमारा विलायक है, तो जल का द्रव्यमान 250 ग्राम, NaOH विलेय है। NaOH का द्रव्यमान कितना होगा? यहां दिया हुआ है 4 ग्राम। NaOH का द्रव्यमान कितना? 4 ग्राम। यहां लिखेंगे 4 ग्राम। अब NaOH का मोलर द्रव्यमान, ये कैसे निकलेगा? कि हो जाएगा सोडियम का 23 + 16 + 1 40। अब मोलरता का सूत्र क्या होगा? तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुना विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान
विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुना ऊपर में 1000। अभी क्या हो जाएगा, तो 4 गुना 1000 बटे 40 गुना 250। 1 0 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 स्मॉल n। यानी 250 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुलाने से प्राप्त विलयन की मोललता 0.4 m होगी, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.4 मोल पर केजी। अब दूसरा क्वेश्चन है 250 मिलीलीटर विलयन में, वहां था जल विलायक में, यहाँ विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 250 मिलीलीटर। H2SO4 विलय है, विलय का द्रव्यमान है 9.8 ग्राम। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तभी इसके पहले प्रॉब्लम एक जगह हम निकाले थे द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया था, 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16। इसको हमने जोड़ के निकाला था 98। चाहे तो लिख सकते हैं 98 ग्राम पर मोल। ये दो चीज हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा फॉर्मूला मालूम है तो मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब इसी आधार पर मोलरता हमको निकालनी है, तो मोलरता का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब मोलरता की फॉर्मूला क्या है, तो मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ऊपर में हो जाएगा गुना 1000। 9.8 into 1000 by 98 into 250, ये हो जाएगा 0.4 m। पिछले क्लास में मोलरता के लिए हमने दो फॉर्मूला लिखा था, M1 V1 = M2 V2, जो कहे थे घोल की तन्यता के लिए लागू होती है। तो यह जो न्यूमेरिकल है उसी फॉर्मूला पर आधारित है, क्योंकि पहले घोल का सांद्रण दिया हुआ है m/5 और दूसरी मोलरता दी हुई है m/10। इसका मतलब क्या हो गया कि मोलरता घट गई, सांद्रण घट गया तो तन्यता बढ़ गई। तो हम जब इसका सलूशन करेंगे तो लिखेंगे तन्यता के पूर्व, तन्यता के पूर्व M1 = 1/5 एवं V1 = 500 मिलीलीटर। तन्यता के बाद M2 = 1/10, माना कि मिलाए गए जल का आयतन, मिलाए गए जल का आयतन बराबर x मिलीलीटर।
इसलिए V2 इज इक्वल टू 500 प्लस x मिलीलीटर। अब हम पढ़े हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये फॉर्मूला हमने कल बतलाया था पिछले क्लास में। तो क्या हो जाएगा, या 1/5 इंटू 500 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 500 प्लस x। ये काट के हो जाएगा 100 और लिखाएगा 500 प्लस x इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। Therefore, x is equal to 1000 minus 500 is equal to 500 मिलीलीटर। तो एक तरीका ये हुआ बनाने का। दूसरा तरीका था, पहले हम V2 निकाल लेंगे तो V2 का मान हमको 1000 मिलीलीटर आता। तो आयतन में वृद्धि हो गई, 500 मिलीलीटर था, नया आयतन 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो दोनों आयतन का जो अंतर होगा वही मिलाएंगे जल का आयतन होगा। तो उस तरीके से V2 निकाल के V2 माइनस V1 करके बना सकते हैं। अब एक अगला प्रॉब्लम है जिसमें हमने क्या लिया है, 100 मिलीलीटर 2m HCl, यानी M1 इज इक्वल टू 2 और V1 इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। M2 इज इक्वल टू 3m, नहीं हो तो m लिख देते हैं, 3m, और V2 हो जाएगा 100 मिलीलीटर। MR मिश्रण की मोलरता हमको निकालनी है, और मिश्रण का जो आयतन है, इसमें हमने कहा था अगर आयतन दिया हुआ नहीं रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन हम आयतन दिया हुआ है इसलिए VR हो जाएगा क्या, 1000 मिलीलीटर। अब M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MR VR, या 2m इंटू 100 मिलीलीटर प्लस 3m इंटू 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू MR इंटू 1000 मिलीलीटर, या 200 मिलीलीटर M प्लस 300 मिलीलीटर M बाई 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू MR, और MR इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर M बाई 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू M/2। यही हो गया मिश्रण की मोलरता M/2। आज के क्लास में इतनी ही बात होगी। अगले दिन अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न सांद्रता पदों के बीच आपसी संबंध को पढ़ेंगे जो कंपटीशन के लिए काम करेगा, और उसी पर आधारित हम 1-2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे और उस दिन यह टॉपिक खत्म हो जाएगा।